हज़ारों फौजी मारे गए, सैकड़ों जंगी जहाज़, फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और रडार्स तबाह हो गए। यूक्रेन और रशिया की जंग खौफनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन ने अपने कई मारे जाने फौजियों की लाशें भी वापस लेने से इनकार कर दिया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस बारे में अज़हर अली खान से बात करते हैं। अज़हर भाई, ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग के दौरान इस जंग के कुछ पहलू जो है ना वो दब गए थे, लेकिन दोबारा से ये जंग जो है ना एक खौफनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा। जो लोग ईरान और अमेरिका की जंग को फॉलो कर रहे थे, इसराइल की जंग को फॉलो कर रहे हैं, उनको समझने के लिए इस जंग को सिर्फ यही काफ़ी है कि पिछले 4 साल में रूस और यूक्रेन रोज़ाना की बुनियाद पे वही जंग लड़ रहे हैं जो हमने पिछले 3 महीने पहले से देखनी शुरू की थी। यानी हर रोज़ खून, तबाही, बर्बादी, बारूद की बू, यही सब फैला हुआ है। अब मामला यह है कि यूक्रेन जो है वो यूरोप की मदद से और अमेरिका की मदद से रूस पे बहुत ही गहरे हमले कर रहा है। गहरे मैं इसलिए कह रहा हूँ आदिल भाई कि वो ड्रोन्स जाते हैं 100, 200, 300, 400 किलोमीटर दूर तक चले जाते हैं, जो अच्छे ड्रोन्स होते हैं। स्वाम अटैक की सूरत में जाते हैं वो। जी बिल्कुल। लेकिन अब मामला ये है कि यूक्रेन 2500 किलोमीटर अंदर तक हमले कर रहा है। अच्छा। और जी लॉन्ग रेंज ड्रोन्स के ज़रिए कर रहा है। वो दूसरा जो उसका कोना है साइबेरिया, जो जहाँ लगता है रूस का, वहाँ पे जाके ऑयल फैसिलिटीज़ को निशाना बना रहा है और इतने ज़बरदस्त कोऑर्डिनेट्स के साथ निशाना बना रहा है कि ख़ुद रूसी हुक्काम के होश उड़ गए हैं। वो उनकी एक इंटेलिजेंस एजेंसी, उसका नाम है SBU, वो उनको कोऑर्डिनेट्स देती है, वो उनको बताती है कि कहाँ हमले करने हैं। अब वो ऐसी ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल फैसिलिटीज़, स्टोरेज फैसिलिटीज़ और ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, इन सब को निशाना बना रहे हैं, जो दरअसल रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है रूस की मईशत में भी और रूस की ऑयल सप्लाईज़ के मामले में भी। और ऐसी ऑयल रिफाइनरीज़ को निशाना बनाया गया है जिनकी सालाना पैदावार तकरीबन 2 करोड़ मैट्रिक टन क्रूड ऑयल की है। तो 1 करोड़ 2 करोड़ वाली तो उन्होंने लाइन लगाई हुई है। तो अज़हर भाई, अगर वो ऑयल फैसिलिटीज़ को निशाना बना रहा है, रिफाइनरीज़ को निशाना बना रहा है, तो इसका मतलब है कि जो रशिया का ऑयल इवन वो फॉल्स फ्लैग के ज़रिए ही मुख्तलिफ मुल्कों को सप्लाई होता था, इवन भारत को भी सप्लाई होता था। तो अगर वो ऑयल फैसिलिटीज़ तबाह हो जाएंगी तो रशिया की मईशत तो बिल्कुल बैठ जाएगी। रशिया की मईशत बैठ रही है। रशिया की मईशत को बहुत गहरे ज़ख़म लगे हैं। उनकी ऑयल एक्सपोर्ट्स बंद हो गई हैं, डीज़ल की एक्सपोर्ट उन्होंने रोक दी है। मुल्क के अंदर ईंधन का बहुत शदीद बहरान है। तवील क़तारें फ्यूल स्टेशंस के बाहर लगी हैं कि किसी तरह हमें ऑयल मिल जाए। एविएशन इंडस्ट्री को झटका लगा है क्योंकि कुछ ऐसे ऑयल डिपोज़ भी तबाह किए गए हैं यूक्रेन की जानिब से जो एविएशन इंडस्ट्री को जेट फ्यूल फराहम करते थे। और इसके साथ साथ अगर उनके फाइटर जेट्स जो हैं उनके ऑपरेशन भी तो मुतासर हुए होंगे यकीनन। उनके फाइटर जेट्स के ऑपरेशन मुतासर हुए हैं और कुछ जगहों पे जहां वो मुतासर नहीं हुए तो उन्होंने अपनी रिज़र्व फैसिलिटीज़ से निकाल के देना शुरू किया है। और जब उन्होंने ये काम करना शुरू किया है तो यूक्रेन ने उन रिज़र्व साइट्स को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है और उन्होंने लॉजिस्टिक्स के हवाले से बहुत ही गहरे ज़ख़म लगाए हैं। लॉजिस्टिक में जो उनका ऑयल लेके जा रहा था उसको तबाह किया जा रहा है। भाई, सुपर पावर रशिया और यूक्रेन एक छोटा मुल्क, लेकिन वो ऐसे ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, तो क्या रशिया की जानिब से कोई सख्त जवाब नहीं दिया जा रहा? बहुत सख्त जवाब दिया जा रहा है, लेकिन असल में ज़्यादातर मीडिया यूक्रेन को ग्लोरीफाई कर रहा है और उनको दिखा रहा है कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े हमले किए हैं। असल में रूस ने बहुत गहरे हमले किए हैं, दूर तक किए हैं, उनके फ़ौजियों की लाशों के ढेर लगा दिए हैं। इस हद तक उनके फ़ौजी मारे हैं यूक्रेन के कि रूस के जानिब से कहा जा रहा है कि अपने फ़ौजियों की आके डोंबास उनका एक इलाका है और कॉन्स्टेंटिनोवा एक इलाका है, वहाँ पे इन्होंने बहुत फ़ौजी मारे यूक्रेन के। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम 6 घंटे की जंग बंदी करते हैं, एक तरफा तौर पे हम हमले रोक देते हैं, आप भी रोक दें, आके अपने फ़ौजियों की लाशें ले जाएं। उन्होंने लाशें लेने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने लाशें लेने से इनकार कर दिया, वो वहाँ पर नहीं आए और उन्होंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुमने इनकार कर दिया, लेकिन हमने तो टाइम दिया है, हम उस दौरान जंगबंदी रोकेंगे 6 घंटे के लिए और फ़लाँ फ़लाँ मकाम पे आ जाना, हम वहाँ से तुम्हें फ़ौजी देंगे, जो तुम्हारे ताबूत हैं वो तुम्हारे हवाले कर देंगे। तो ये ताबूत लेके खड़े रहे और वो लोग नहीं आए। तो उनके एक मिनिस्टर को यहाँ तक कहना पड़ गया कि ज़ेलेंस्की को जो है अपने फ़ौजी ज़िंदा तो चाहिए ही नहीं थे, अब मुर्दा भी नहीं चाहिए और उसको दफनाना भी नहीं है अपने फ़ौजियों को और किसी तरह उनकी आखिरी रसूमात भी नहीं करनी। और उनकी फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो चाह रहे हैं कि उनके जो प्यारे मारे गए थे किसी तरह भी उनकी लाशें उनके हवाले की जाएँ, तो लेकिन वो नहीं। ज़ेलेंस्की ने यूरोप और अमेरिका की शह पर इस पूरे खित्ते को जो है ना वो आग में झोंक दिया, बुरी तरह झोंक दिया है, ज़मीन को झोंक दिया है, समंदरों को झोंक दिया है। जो ब्लैक सी है उस पर हमले किए गए हैं, जो एक सी ऑफ आज़ोव है, जो दरअसल एक ऐसा समंदर है जो रशिया और यूक्रेन के दरमियान है।
बिल्कुल आपने हुर्मुज़ की तरह एक जंग वहाँ भी इनको छिड़ी हुई रशिया है। और यूक्रेन की आपने हरमत समझ लिया जाए। बिल्कुल, वहाँ पे हमले हो रहे हैं, उनके 21 जहाज़ पहले उन्होंने कल रात तक तबाह कर दिए थे, जो हमने रिपोर्ट किए रशिया थे। के जी, रशिया के जो ऑयल टैंकर्स थे, जो लेके जा रहे थे, शैडो यानी फ्लीट था उनका। यूक्रेन ने रशिया के ऑयल टैंकर्स जो हैं उनको तबाह किया। जी, उन पे ड्रोन अटैक्स किए हैं, उनको निशाना बनाया है और ड्रोन 2 तरह से आए हैं, एक फ़िज़ा में उड़ते हुए आए हैं और दूसरे जो ड्रोन्स हैं वो पानी के ज़रिए आए हैं। और जो Su-35 उनका एक तैयारा है, उसको फुटेज के अंदर दिखाया जा रहा है कि वो शदीद फायरिंग कर रहा है उसके ड्रोन पे, जो पानी के ज़रिए आ रहा था और एक ऑयल टैंकर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उस ड्रोन को वो नहीं रोक सका, नाकाम रहा और वो टकराया और उसने पूरे उसको तबाह कर दिया ऑयल टैंकर को। तो उन्होंने मजमूई तौर पे तकरीबन 80 घंटे में कोई 23 के करीब ऐसे जहाज़ हैं, 22 जहाज़ ऐसे हैं जिनको निशाना बनाया है उन्होंने और तबाह कर दिया। ये बड़े ऑयल टैंकर से लेके जा रहे थे। और एक बहुत अहम डेवलपमेंट जो अभी कुछ देर पहले हुई है, वो ये हुई है कि उन्होंने एक बहुत ही कारी वार किया है यूक्रेन ने, और रशिया और क्रीमिया जो उनका एक इलाका है जो रशिया के ज़ेर इंतज़ाम है, उसके दरमियान उन्होंने ऑयल सप्लाईज़ को मुकम्मल काट दिया है। और क्रीमिया में इस वक्त तेल का बहरान इस कदर शदीद है कि बिजली घर तबाह हो चुके हैं, गैस स्टेशन तबाह हो चुके हैं, फ्यूल स्टेशन तबाह हो चुके हैं और वहाँ पे पूरे पूरे दिन लाइट नहीं है और लोग बैठे हुए हैं और परेशान हो रहे हैं क्योंकि बिजली वहाँ पे दस्तयाब तो नहीं है। अज़हर भाई, इस सारी सूरत में क्या दोनों जानब से सिविलियन आबादी को भी निशाना बनाया जा रहा है? वहाँ पे पहले नहीं बनाया जा रहा था, लेकिन हुआ ये कि यूक्रेन ने पहली बार सारे जंगी आदाब तोड़ते हुए और जंगी उसूल तोड़ते हुए मॉस्को पे हमला किया। और मॉस्को पे जब हमला किया तो उन्होंने एक रात में ही क़यामत ढा दी और हर तरफ से ड्रोन आके गिर रहे थे, मिसाइल्स आके गिर रहे थे और बहुत दूर दूर तक उसके जो स्मोक था वो फैल रहा था, जो धुआं था। उसके बाद एक दिन का गैप लिया रशिया ने और उसके बाद जो कीव है, जो असल में यूक्रेन का दारुल हुकूमत है, उड़ा दिया उसको 600 ड्रोन, 74 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल, और उसके बाद भी वो मारते रहे और जब तक मारते रहे जब तक ऐसी तैसी नहीं हो गई। गहरे गड्ढे पड़ गए हैं उन इलाकों के अंदर, इमारतें तबाह हो गई हैं, लोग खड़े नीचे से खड़े होकर ऊपर देख रहे हैं, इमारतें तबाह हो रही हैं, जल रही हैं और मतलब बिल्कुल ही बर्बाद हो चुकी हैं। तो रूस उसी तरह का जवाब दे रहा है, उसके एक एक फ़ौजी को एक एक ड्रोन से मार रहा है रूस। ये भी एक फुटेजेस हैं कि उसमें फ़ौजी भागते जा रहे हैं और थक गए हैं, ड्रोन आराम से उनका पीछा कर रहा है रशिया का। और उसके बाद जब वो थक हार के पूरे बैटल फील्ड के अंदर अकेले भागते भागते थक के गिर गए हैं, तो उसके बाद आके ड्रोन टकराया और उसने उसके परखचे उड़ा दिए फ़ौजी के, यूक्रेनी फ़ौजी के। तो इस वक्त जो है वो ज़ेलेनिस्की इसलिए बहुत ज़्यादा आपको एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं क्योंकि उनको नेटो समिट में डोनाल्ड ट्रंप से शाबाशी वसूल करनी थी। नेटो को बताना था कि वो आपसे जो 6 अरब यूरो मैं मांग रहा हूँ फौरी तौर पे जंग के लिए, वो इसलिए मांग रहा हूँ कि हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और उसकी तारीफ़ भी की है ज़ेलेनिस्की की डोनाल्ड ट्रंप ने, और कहा है कि आपकी कारकर्दगी बड़ी बेहतर रही है। और उसने अपने आप को रीगेन करके वापस आया है एक तरह से ज़ेलेनिस्की, और उसने कोशिश ये की है कि अब रूस को की ऑयल नर्व को निशाना बनाए। अब वो उसकी एक्सपोर्ट्स तोड़ रहा है, उसकी मईशत को तोड़ रहा है, उसके ऑयल की जो रिफाइनरीज फैसिलिटीज़ और मुख्तलिफ़ किस्म के डिपो हैं उनको उड़ा रहा है। और अब हालात ये हो गए हैं रूस की फ़ौज में ख़ास तौर पे कि वो दूध के ट्रकों में ऑयल सप्लाई कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि ये तो दूध का ट्रक जा रहा है लेकिन उसमें ऑयल सप्लाई हो रही है। तो इस वक्त दोनों तरफ से बहुत शदीद हमले हो रहे हैं। और आखिरी बात अगर हम इस हवाले से ले लें कि रूस क्या कर रहा है, रूस इन बहुत सारे हमलों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है, ज़िच हो चुका है, और अब वो एक बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। और ख़ुद जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो ज़ेलेनिस्की को ये बात बता रहे थे कि अब तुम्हारे ऊपर एक बड़ा हमला कुछ ये होगा। इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी सामने आई है ना इसी हवाले से कि ट्रंप ने ज़ेलेनिस्की को बताया कि भाई आज रात या अगले 24 से 48 घंटे पे कोई बहुत बड़ा हमला यूक्रेन पर किया जा सकता है रशिया की जानिब से। उन्होंने अपने तस्करे में यही कहा था कि आज रात को बहुत बड़ा हमला होने वाला है, और उसके हवाले से बहुत गैर मामूली तैयारियां भी रूस की जानिब से देखी जा रही हैं और बताया जा रहा है कि कुछ अहदाफ तय किए जा रहे हैं और उन अहदाफ पे एक साथ ही, जिसे आप कहते हैं ना आम अल्फाज में, क़यामत ढा दी जाएगी। तो रूस एक क़यामत ढाने की तैयारियाँ कर रहा है, और रूस इसलिए भी ज़्यादा बंधा हुआ है क्योंकि यूरोप की नज़रें रूस पे, और वो ये समझ रहे हैं कि किसी वक्त भी ये शायद कोई अपने आर्सेनल से कोई बड़ी चीज़ निकालेगा और कोई एटमी धमाके की तरह की कोई चीज़ करने की कोशिश करेगा, जो कि वो ज़ाहिर है अपनी रेस्टोरेंट का मुजाहरा कर रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन ये नहीं करना चाहते, लेकिन उस तरह का कोई एक बड़ा अटैक वो प्लान कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इसकी इंफॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा इसको डिस्कस किया जा रहा है वेस्टर्न मीडिया में, और तवक्को की जा रही है कि एक बहुत बड़ा हमला होने वाला है और ज़ेलेनिस्की भी इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार है। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई। अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ रशिया और यूक्रेन जंग के बारे में आपको बताया। मज़ीद अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।